हेलो स्टूडेंट। हम देख रहे थे फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी यूनिट 1 जिसकी क्लास 6 तक हमने देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 जिसमें हम देखेंगे पेरेंटल रूट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर ये जो ड्रग है इसके डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होती है और डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ होती है। जैसे अगर हम बात करें आईवी की, इंट्रावेनस की, तो हम उसको वेन में देते हैं। देन अगर इंट्रामस्कुलर की बात करें तो हम उसको स्केलेटल मसल्स रहती है उस पे देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट साइट होती है और डिफरेंट साइट के साथ क्या होती है, वेरियस डिफरेंट डेप्थ भी होती है, ठीक है। देन फिर क्या है, तो इस जो पेरेंटल रूट है उसका हम यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, तो जो ड्रग वो पुअरली एब्जॉर्ब होती है जीआईटी ट्रैक्ट में, या फिर जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसके द्वारा क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। इस टाइप की ड्रग्स को हमको क्या करना पड़ता है, फिर पेरेंटल रूट के थ्रू देना पड़ता है। देन नेक्स्ट है, उसका सही यूज कर पा रहा है उसी को हम देंगे, एक प्रोफेशनल को देंगे, एक डॉक्टर ही उसको कर सकता है इंजेक्ट, ठीक है। मीन्स इसका क्या है कि हमको इसमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है और जो इन्वायरमेंट है उसको स्टेराइल रखना पड़ता है और जो कंटामिनेशन के चांसेस है उसको भी हमको प्रिवेंट करना पड़ता है, ठीक है। ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है कि हमको बहुत ज्यादा इसमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देन ये सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल नहीं है और जो रिस्क फैक्टर है वो भी, एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है और जो ऑयली सॉल्यूशन है वो सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। और जो ऑयली सॉल्यूशन या फिर इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं वो सुटेबल नहीं होते इसके लिए, किसके लिए, इंट्रावेनस के लिए। देन नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, तो गिवन डीप इनटू द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम स्केलेटल मसल में इंजेक्ट करवाते हैं और जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करवाने के लिए हम स्केलेटल मसल्स का यूज करते हैं, ठीक है। Drug injected into large muscles such as deltoid, gluteus maximus and vastus lateralis, ठीक है। और जो वॉल्यूम रहती है इसकी 5 to 10 ml कैन बी गिवन एट ए टाइम, ठीक है। एक बार में हम 5 to 10 ml जो ड्रग है उसको हम इंजेक्ट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए है क्या, पैरासिटामोल और डाइक्लोफेनेक, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो ये भी रैपिड एक्शन प्रोवाइड करता है, इसका भी यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन होता है, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है और सुटेबल होता है मॉडरेट वॉल्यूम के लिए, ऑयली व्हीकल और सम इरिटेंट सब्सटेंस को भी हम इसमें क्या करवा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो ये थोड़ा पेनफुल होता है और साथ ही जो सेल्फ मेडिकेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। देन नेक्स्ट क्या है, सबक्यूटेनियस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिक या फिर एससी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ड्रग इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इंजेक्ट होता है ये ड्रग, जैसे थाई हो गया, एब्डोमेन हो गया, आर्म हो गया, और एग्जांपल के लिए एड्रेनलिन, इंसुलिन, ईटीसी। जैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं तो वो खुद अपने हाथों से उसको लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे पेट पे लगा सकते हैं, थाई पे, टाइम मतलब जगह बदल बदल के इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको खुद से सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज में भी क्या है कि ये स्लो है और सस्टेन एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। और सेल्फ मेडिकेशन है, हम अपने हाथों से इसको यूज कर सकते हैं। सुटेबल फॉर सम सस्पेंशन के लिए भी क्या होता है, सुटेबल होता है। और इम्प्लांटेशन भी पॉसिबल है इसका, ठीक है, जो सॉलिड पेलेट्स होते हैं उनका। अब कुछ एडवांटेज है तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हो गए। तो इसको हम लार्ज वॉल्यूम में एडमिनिस्टर नहीं करवा सकते हैं, इसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 1 ml और उससे भी कम होती है, ठीक है। और थोड़ा पेनफुल भी होता है ये। और नेक्रोसिस इफ इरिटेटिंग ड्रग इज इंजेक्टेड सब सबक्यूटेनियसली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नेक्रोसिस भी हो सकता है, ठीक है, मीन्स सेल डेथ हो सकती है अगर इरिटेटिंग ड्रग का यूज किया तो इसलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, और जो नॉन इरिटेटिंग ड्रग है केवल उन्हीं का यूज कर सकते हैं इस रूट के थ्रू, है ना। तो ये क्या हो गए हमारे डिसएडवांटेज। देन लॉस ऑफ फीलिंग और अवेयरनेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेन इसका रीजन क्या होता है कि हम जो पेन होने वाला है उससे हम को
दिक्कत ना हो, ठीक है। मीन्स पेन को क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है या फिर कुछ देर के लिए ऐसा कर देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंट्राथीकल इंजेक्शन का। देन फिर आता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल, द ड्रग इज इंजेक्टेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस ऑफ द स्किन, ठीक है। इसको कहाँ इंजेक्ट करवाते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में। और इसका द वॉल्यूम ऑफ अबाउट 10th ऑफ अ मिलीमीटर फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस एज इन ट्यूबरकुलाइन एंड एलर्जी टेस्ट। मीन्स जो एलर्जी टेस्ट होते हैं उनके लिए मेनली इसको यूज करा जाता है इंट्राडर्मल को। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि तुम एलर्जी टेस्ट करवा लो, कौन सा फूड तुमको खाना चाहिए, कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम ये इंजेक्शन का यूज करते हैं। और कितना इंजेक्शन है, तो 0.1 टू 0.2 ml जो रहता है इसका वॉल्यूम रहता है इंजेक्शन का, ठीक है। एक प्रेशर से अगर ड्रग को इंजेक्ट करवाना हो तो इस इंजेक्शन का यूज में आता है। जैसे वैक्सीनेशन के टाइम पे आ सकता है, या फिर इंसुलिन को हमको एडमिनिस्टर करवाना हो, या फिर कुछ डेंटल प्रोसीजर्स भी होते हैं उसमें भी ये यूज में आता है, ठीक है। पंप के थ्रू उनके डोज जो रहते हैं वो डिसाइडेड रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इनहेलेशन रूट हमारा, इनहेलेशन रूट के थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करवाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, टॉपिकल रूट। ये हमारे जो फर्स्ट, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था टॉपिकल रूट, देन फिर एंटेरल रूट देखा था, देन पेरेंटल रूट देखा था। तो मैं वापस से वो टॉपिकल रूट का एक छोटा सा आपको पार्ट बता रही हूँ बस, ठीक है। तो टॉपिकल रूट में क्या है, ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम भी होता है, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, डिस्क होती है, पेचेस होते हैं, जिसके हेल्प से क्या होता है, रिलीज होता है ड्रग जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। और किस टाइप से होता है, तो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि हमने ओरली क्या करा, ड्रग को डायरेक्टली यूज किया और फिर उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसका एडीएमई हुआ और उसका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। इसमें क्या हो गया, जो पेचेस है उनको लगा देंगे और फिर क्या होगा, उनका स्लो रिलीज होगा उनका, ठीक है। देन ड्रग विच पेनेट्रेट स्किन थ्रू, और इसमें ड्रग किस टाइप से जा रहा है, इंटर कर रहा है, तो पोर्स की हेल्प से, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स हो गए, या फिर सिबिशियस ग्लैंड हो गए, ठीक है। इनकी हेल्प से क्या हो रहा है, जो हमारा ड्रग है वो जो हमारी स्किन है या फिर ट्रॉपिकल रूट है उसको अंदर इंटर कर रहा है, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है, तो नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, स्कोपोलामाइन हो गया, कोलिनिडाइन हो गया, आर अमंग द फ्यू ड्रग्स अप्लाई टॉपिकली फॉर प्रोड्यूसिंग सिस्टेमिक एक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिकल रूट का पार्ट। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।